इशिता बचाई रूही को निधि के चंगुल से। रूही ने लगाया जोरदार का चांटा। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या स्टार प्लस पे देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जब मनी अपने वर्कर को बात कर रहा होता है तो वहां पे रमन भल्ला के लीडर यूनियन का आता है आदमी और कहता है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते, पूरा वर्कर मेरे हाथ में आता है और मैं जो चाहूंगा वही हो सकता है, सो प्लीज आप ऐसा मत करिए। जहाँ पे मनी कहता है कि तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो, क्यों भल्ला इसके पीछे पड़े हुए हैं, आखिर तुम्हारे ये मोटिव क्या है। जहाँ पे वो साफ साफ मना करता है और कहता है कि मैं वर्कर को यूं चुटकियों में लेके चला जाऊंगा और वाकई वो लेके चला जाता है। जहाँ पे मनी बहुत परेशान है। दूसरी तरफ शगुन लेकर आती है निधि के पास रूही को और कहती है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तुम बात करके मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिकअप के लिए आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही रूही निधि के कमरे में जाती है वो बहुत डरी हुई सहमी सी रहती है। निधि कहती है क्या बात है रूही, आखिर तुम यहाँ तक आ गई, किस बात का है और तुम्हें एड्रेस किसने दिया। जहाँ पे वो शगुन का नाम लेती है और कहती है कि चलो अच्छा है, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा की ओ सिंघाल से बात करूं जिससे कि वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो कोई बखड़ा ना खड़ा करे, तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। जहाँ पे रूही कहती है कि प्लीज़ अगर आप बात करेंगी निधि मैम तो शायद हो सकता है कि मिस्टर सिंघाल इस बात को मान जाए और पापा के बीच का कोई भी रोड़ा खत्म हो जाए जिससे कि वो प्रॉब्लम नहीं फंसे। जहाँ पर निधि कहती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत समझदार हो गई हो, क्योंकि तुम अपनी माँ की बात तो मानती नहीं हो, वो इसी माँ के पीछे पीछे चलती हो, मुझे क्या मिलेगा ये सोचकर। सोच लो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जहाँ पे वो कहती है कि आपको जो कहना है आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। फिर निधि याद करती है वो चीज़, वो सारे पल, और रूही बहुत परेशान है। सामने से निधि जाती है और एक डंडा लेकर आती है। यह देखकर रूही रूहान की बातें याद आती है, किस प्रकार से उसकी टॉर्चर किया करती थी, उन्हें मारा करती थी। इस बात पे रूही कहती है कि प्लीज़ मैम आप जो कहूँगी मैं करने को तैयार हूँ। जहाँ पे वो कहती है कि तुम मम्मी का बात नहीं मानती हो, तुम इशिता के पीछे रहती हो, उसी का काम कर, तुम बहुत बड़ी हो गई है, तुम्हें तो ये सीख देना होगा ना, ये डिसिप्लिन तो मैं ही तुम्हें सिखा सकती हूँ। जहाँ पे वो डंडे से रूही के ऊपर वार पे वार किए जा रही होती है, इतना ज़्यादा उसे ठोस पहुँचाती है कि वो बहुत डरी सी सहमी सी याद करते हुए दिन को याद करती है, कैसे वो मुझे टॉर्चर किया करती थी, मुझे मारा करती थी। इस बात पे रूही बहुत डरी हुई है। लेकिन जैसे ही निधि रूही को जोरदार का डंडा से लगाती है, सामने आकर इशिता उसे बचा लेती है और कहती है गुस्से में कि रूही मैं कब तक तुम्हें बचाऊंगी बेटा, तुम्हें खुद के ही लड़ना होगा ना। हाँ, मैंने ये चीज़ तुम्हें आपको सिखाया है कि बड़ों की आदर करनी चाहिए, लेकिन जब बड़े ही बदमाशी करे तो उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना बेटा। आखिर माँ कब तक। जहाँ पे रूही कहती है माँ आप ये क्या कह रही हैं। जहाँ पे सीता उसे लेसन सिखाती है और कहती है कि रूही आपको अंदाज़ा भी है कि आप 7 सालों में बहुत कुछ सही हैं, मुझे पता है, लेकिन आप 7 सालों में वो गलत सह रही थी, क्योंकि जो इंसान जैसा करता है उसके ऊपर वैसा ही वार करना चाहिए। आपको ये मारी थी ना, तो जो जैसा करता है जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप भी उसके ऊपर कर सकते हो ना, लीगल एक्शन तो ले ही सकते हो। जहाँ पे रूही की इस लेसन को इशिता बहुत अच्छे से मायने भर देती है और रूही कहती है कि हाँ मॉम आप सही कह रहे हैं इशी माँ, जो कि मैंने इतने सालों में सहा है, अब जाओ तुम निधि मैम को सिखाओ कि डिसिप्लिन क्या होता है। बड़े अगर अपना आदर भूल जाए तो छोटों को अपनी आदर बतानी पड़ती है कि वो क्या है क्या नहीं है। तभी वहां पे आती है निधि और कहती है कि तुम मुझे मारोगी। जहाँ पे वो जैसे ही मारने वाली होती है रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा डंडे से वार करना शुरू कर देती है। निधि चिल्ला रही होती है कि छोड़ दो ये, तुम क्या कर रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जहाँ पे रूही कुछ भी नहीं सुनती और ऋषिता की कई बातें उसे याद करती है। वो 7 साल में उसने जो भी झेला है वो सारे पल को याद करते हुए वो निधि के ऊपर डंडे से वार करती है, बार बार उसे मारती है जिससे कि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। और वो इतना मारती है कि वो उसे दर्द होने लगता है। जहाँ पे सीता कहती है कि देखा निधि मेरी बेटी का कमाल, मैं मानता हूँ भले मेरी बेटी 7 साल में तुम्हारे दर्द सही है, लेकिन 7 सालों का बदला उसने एक दिन में ही निकाल लिया। कैसा फील होता है जब अपने से वार करते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया था। जहाँ पे सीता कहती है कि थैंक यू बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा किया, ऐसे लोगों को ना ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। जब उंगली टेढ़ी सीधी उंगली से ना तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। इतना कह के वहां से जाने लगती है। तभी वो कहती है कि मैंने कहा था ना। सामने से आ जाती है शगुन और कहती है कि इशिता तुम यहाँ पे, और रोहित में क्या हुआ है। जहाँ पे कहती है बस करो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है और ना ही तुम इसकी माँ हो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी आगे किया तो मैं भूल जाऊंगी और मैं तुम्हारा हमने इशिता नहीं, कोई और एक माँ खड़ी है। जहाँ पे शगुन जैसे अंदर आती है निधि को चोट देकर वो समझ जाती है और कहती है मुझे पता है कि ये इशिता ने तुम्हारा ऐसा खेल किया है ना।
तभी मनी का कॉल आता है, पता चलता है कि उसकी भी कंपनी में स्ट्राइक लग गई, जहाँ पर निधि कहती है तुम्हें इसका फायदा उठाना है, तुम्हें रमन के सामने ये कन्विंस करना है कि तुम रमन से कितना प्यार करती हो और ये काम तुम ही कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ जब रमन को पता चलता है इशिता के बारे में कि उसने रूही के कितना टॉर्चर किया था निधि को लेकर, जहाँ पे वो जाती है कहती है मेरी बेटी को इतने चोट लगी था, मैंने बोला मेरी बेटी मेरे पास नहीं है बट इतनी दर्द सह रही है, जहाँ पे उसे समझाता है। और जब जाती है रमन जाता है देखने, देखता है कि रूही को पीहू दवाइयाँ लगा रही है बहुत ही प्यार से, तो इशिता कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप खामखा इतना परेशान हो रहे हैं और देखिए कितना प्यार से बेटी लगा रही है। इस बात पे रमन कहता है कि मैं निधि को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं किया। फिर वहाँ पे रमन आता और कहता है कि सॉरी बेटा, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो पाया है और आपको इतना दर्द सहना पड़ा सिर्फ मेरी वजह। बोलती है ओके पापा। इधर इशिता का पता चलता है कि आदि उसके लिए कुछ भी कर सकता है और कहता है कि मैं उसे खुश नहीं रहना, मैं किसी को नहीं होने दूंगा। पूरा एपिसोड G+ हॉटस्टार या फिर स्टार+ अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।